गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है। और इससे पहले के सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। आपको पूरे सीरियल वाइज एक एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात आपसे बोलना चाहूँगी, आप किसी का भी वीडियो देखें प्लीज़ लास्ट तक देखें। और एक चीज़ और कि आप इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखें। जैसे आप कोई मूवी या कोई सीरियल देखते हैं फुल इंटरेस्ट के साथ, जो आपको पूरे टाइम के लिए याद रहता है, वैसे ही आपको एक वीडियो को भी देखना है, ठीक है ना, ताकि आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकें। और उससे भी बेस्ट एक चीज़ है कि आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। आप जो भी देखते हैं वीडियो में उसको शॉर्ट नोट्स के आप तैयार करते जाएं कॉपी में, देन फिर उसको बाद में रिकॉल ज़रूर करें, क्योंकि रिकॉल करने से चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। अगर आपने ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान में रखी तो डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलेंगे और आप एग्ज़ाम में करेक्ट ही कर आएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोगों को फर्स्ट पढ़ना है टांट्या भील के बारे में। टांट्या भील के बारे में हम लोग को देखना है। टांट्या भील का जो जन्म है वो 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़ोदरा गांव में हुआ था। देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम है। जैसे टांट्या भील का जन्म पूछ लिया आपसे 1842, किस जिले में हुआ था? खंडवा में, ठीक है ना। कौन सी तहसील में? पंधाना में। और कहाँ, कौन सा गांव था? तो बड़ोदरा। ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद है टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज सरकार जो थी उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी ये फेमस व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया इतना? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। देखिए, मैं आपको बार बार वीडियो में जो लिखा हुआ है वो बार बार इसलिए रिपीट करूंगी कि आप चीज़ों को भूले नहीं। तो टांट्या भील का जन्म 1842 क्या नाम से जाना जाता है? इंडियन रॉबिन हुड के नाम से, ठीक है ना। कौन से जिले में है? खंडवा जिले में, तहसील पंधाना। आदिवासी घरों में इनकी पूजा की जाती है। टांटिया भील को आदिवासी लोग अपना देवता मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है कि इनको अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, है ना। और ये क्या है कि जो भी आदिवासी लोगों को शोषण होता है या मौलिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे तो उसके खिलाफ ये लड़ते थे, ठीक है ना। इसलिए इनको इनका देवता माना जाता है। टांटिया भील को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। टांटिया भील एक ही समय में ये क्या 1700 गाँव में ग्राम सभा लिया करते थे, है ना। और लाखों झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर दिया करते, तो एक साथ करते थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि अलौकिक शक्तियाँ इन्हें प्राप्त थी। और टांट्या भील को वर्ष 1890 में जयचंद की वजह से, ठीक है ना, 1890 में जयचंद की वजह से अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए, इसका जन्म हमने कब पढ़ा है? 1842 में। कहाँ? खंडवा जिले में, पंधाना तहसील में, बड़दा गाँव में। ये याद हो गया। अच्छा, टांट्या भील की मृत्यु आपकी कब हो गई? 1890 में। क्लियर है ना? ठीक है। भील मृत्यु 1819 और जन्म आपका 1842 में। और पाताल पानी में इनकी स्मारक समाधि बना दी गई थी। मतलब इनकी स्मारक समाधि पूछी जा सकती है कहाँ पर? पाताल पानी में। अब कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो क्या है? इनको और किस नाम से बुलाया जाता है? तो इनको रॉबिन हुड, ठीक है ना, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? टांट्या भील को। जन्म 1842 में, ठीक है। आदिवासी, और ये आदिवासी लोगों के देवता थे। टांट्या भील को वर्ष 1889 में इनको क्या है, जयचंद की वजह से फांसी दी गई। तो पाताल पानी में इनकी स्मारक समाधि। ये बातें आपको याद रखनी है। बार बार इसलिए रिपीट की कि याद हो गई होंगी, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक जो है ये क्या थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, ठीक है ना। अंग्रेज जो लोग थे उनके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। और इनका जन्म कहाँ माना जाता है भीमा नायक का? बड़वानी जिले में, ठीक है ना। भीमा नायक का जन्म कहाँ माना जाता है? बड़वानी जिले में। कब? 1840 में, याद रहेगा। टांट्या भील का कब था? 1842 में, ठीक है ना। और इनका कब है भीमा नायक का? 1840 में, ठीक है। भीमा का कार्यक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का था? तो इनका बड़वानी की रियासत से लेके वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक ये इनका कार्यक्षेत्र था, याद रहेगा। कितने पॉइंट्स हम लोगों ने याद कर लिए? 1857 के स्वतंत्र संग्राम में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। जन्म कहाँ? बड़वानी जिले में, 1840 में।
कार्यक्षेत्र कहाँ से कहाँ, बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अगर देखो चीज़ों को रिकॉल करके याद रखेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगी। अगर आप कोई भी वीडियो को देख लें बोरिंग समझ के पढ़ते हैं यार, अरे यार पढ़ाई कर, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप लोग को क्या है कि पूरे इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखना है और एक बार पढ़ने के बाद उसको माइंड में रिवाइज ज़रूर करना है। इससे हम लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितना बता दिया उतना आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा, और सेट हो गया हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाना साथ साथ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भीमा नायक आदिवासियों के क्या थे, प्रथम योद्धा थे। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें पूरा प्रिपेयर होकर चलना है कि जैसे आदिवासियों के प्रथम योद्धा किसको माना जाता है, तो भीमा नायक को, ठीक है ना। अंडमान के काला पानी में दिनांक 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी दी गई थी। भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी, 29 दिसंबर को 1876 में। कहाँ पर, अंडमान के काला पानी में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बड़वानी जिले की धावा बावड़ी में इनका स्मारक बनाया गया था। भीमा नायक का स्मारक कहाँ पर बनाया गया था, बड़वानी जिले की धावा बावड़ी में। तो ये हो गया भीमा नायक के बारे में। ओके, नोट्स जरूर बनाते जाना। नेक्स्ट है हमारे खाज्या नायक। खाज्या नायक किसके पुत्र थे, गुमान नायक के, ठीक है। पूछा जा सकता है खाज्या नायक किसके पुत्र थे, तो गुमान नायक के, ठीक है ना। 1833 में इन्हें पिता की मृत्यु के बाद इन्हें सेंधवा घाट का नायक बना दिया गया था, ठीक है ना। 1833 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये कहाँ के नायक बन गए थे, सेंधवा घाट के, ठीक है। खाज्या नायक जनजातीय चेतना के पहले प्रखर योद्धा थे। खाज्या नायक जो थे जनजातीय लोगों के लिए ये पहले प्रखर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे युद्ध किया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ बताया मैंने। क्या क्या बताया, खाज्या नायक किसके पुत्र थे, गुमान नायक के। 1833 में पिता की मृत्यु के बाद ये सेंधवा घाट के नायक बन गए, ठीक है ना। खाज्या नायक जनजातीय चेतना के पहले प्रखर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे युद्ध किया था। खाज्या जो थे ये कैसे व्यक्ति थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, मतलब ज़्यादा पूजन पाठ भी करते थे, धार्मिक धर्म को मानते थे, ठीक है ना। और इनका क्या है कि जो मृत्यु हुई वो पूजा करते वक्त ही अंग्रेजों ने खाज्या की पीठ पर धोखे से गोली चला दी थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी जब ये पूजा कर रहे थे उस वक्त अंग्रेज लोगों ने क्या, अंग्रेज सरकार ने इनको धोखे से पीठ पर इनकी गोली चला दी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्लियर हो गया खाज्या नायक के बारे में। किसके पुत्र थे, गुमान नायक के। 1833 में पिता की मृत्यु के बाद सेंधवा घाट के नायक बन गए थे। तो ये इनके बारे में कुछ डिटेल हो गई है। जनजातीय चेतना के प्रखर योद्धा थे, है ना, जो कि सीधे अंग्रेजों से युद्ध किया और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो ये खाज्या नायक के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारे बंसी कौल जी। बंसी कौल जी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इनका जन्म कब हुआ था, 23 अगस्त को 1949 में। बंसी कौल का जन्म कब हुआ, 23 अगस्त 1949 को, है ना। और भारतीय नाट्य मंच से ये संबंधित है, भारतीय नाट्य मंच से ये संबंधित है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता, निर्देशक तथा लेखक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है, ठीक है ना। इन्हें अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनका जन्म 23 अगस्त 1949, ठीक है। और ये एक अभिनेता है, निर्देशक हैं, लेखक हैं, ठीक है ना। और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हो गया बंसी कौल के बारे में। तो आज का वीडियो हमारे यहीं तक है। इसमें एक दो और है, शंकर शाह जो कि गढ़मंडला और जबलपुर गौड़ राजवंश के प्रतापी राजा हैं, संग्राम शाह के वंशज हैं, ठीक है ना, जो कि गौड़ जाति से संबंधित। उसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता था वो मैंने आपको सभी बता दिया है। टांट्या भील आपका, खाज्या नायक, भीमा नायक और बंसी कौल, ठीक है। इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मैं अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर कहीं कोई मिस्टेक आप लोगों को लगती है, कोई इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करूँगी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रो करिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।